गणित विषय के प्रथम अध्याय पूर्णांक के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हमने पूर्णांक, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, योज्य प्रतिलोम आदि तथा द्वितीय भाग में हम पूर्णांकों के दो गुण, समृद्ध गुण व क्रम विनिमय गुण का अध्ययन कर चुके हैं। शेष गुणों का अध्ययन हम इस तीसरे व अंतिम भाग में करेंगे। साहचर्य गुण। साहचर्य का सामान्यतः अर्थ होता है साथ रहना। साहचर्य गुण में विभिन्न संक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, आइए देखते हैं। योग के लिए साहचर्य गुण। कोई भी तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ी जाए और वही मान प्राप्त होता है जो दूसरी और तीसरी संख्या के योगफल में पहली संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो यह पूर्णांकों के लिए योग का साहचर्य गुण कहलाता है। हम यहाँ तीन पूर्णांक ABC लेते हैं। ABC के लिए यहाँ कोई मान मानते हैं और हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या बनती है। तो यहाँ परिभाषा के अनुसार जो इक्वेशन बनती है वो बनती है A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C। हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं। यहाँ पर हम A बराबर -3, B बराबर -2 और C बराबर 5 ये मान लेते हैं और दोनों इक्वेशन में ये मान लगाएंगे। हम देखेंगे कि उत्तर हमें क्या प्राप्त होते हैं। अगर दोनों इक्वेशन में उत्तर समान आते हैं तो नियम सत्य होगा योग के लिए, वरना फिर गलत होगा। पहली इक्वेशन A प्लस B प्लस C के लिए A का मान -3, B का मान और ये C का मान। इक्वेशन को हल करते हैं तो मिलता है हमें -5 प्लस 5, उत्तर आता है 0। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन को हल करेंगे। A प्लस B प्लस C। यहाँ भी हम तीनों का मान रखते हैं तो A का मान, B का मान और C का मान। हल करने पर -3 प्लस 3 बराबर 0। हमें देखते हैं पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन दोनों को जब हम हल करते हैं तो वहाँ हमें उत्तर 0 प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है और हमने हल भी किया है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत सहचारी होते हैं। व्यवकलन के लिए साहचर्य गुण। कोई भी तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या के व्यवकलन में से तीसरी संख्या को घटाया जाए और वही मान प्राप्त ना हो जो दूसरी व तीसरी संख्या के व्यवकलन में से पहली संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है, तो यह पूर्णांकों के लिए व्यवकलन का साहचर्य गुण कहलाता है। यहाँ भी हम कोई तीन पूर्णांक लेते हैं ABC। तो यहाँ इक्वेशन जो बनती है परिभाषा के अनुसार वो कुछ इस प्रकार से बनती है। A माइनस B माइनस C बराबर A माइनस B माइनस C। यहाँ हम कुछ मान ले लेते हैं। A बराबर 4, B बराबर -2, C बराबर 5। हम यहाँ मान कुछ भी ले सकते हैं। ये मान जो है, जो इक्वेशन हमें मिली हुई है, इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे और देखेंगे कि उत्तर क्या मिलते हैं।
पहली इक्वेशन लेते हैं a माइनस बी माइनस सी। यहाँ हम मान रखते हैं a का मान माइनस b का मान माइनस c का मान। हल करते हैं तो 6 माइनस 5, उत्तर आता है 1। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं a माइनस बी माइनस सी। यहाँ भी हम जो हमारा मान है वो रखते हैं इसमें, a का मान माइनस b का मान माइनस सी। हमें प्राप्त होता है यहाँ पर 4 माइनस माइनस 7, 4 प्लस 7 बराबर 11। पहली इक्वेशन में हमें उत्तर मिला था 1, दूसरी इक्वेशन में उत्तर मिलता है 11। हम यह देखते हैं कि दोनों इक्वेशन में उत्तर हमें अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, जैसा कि हमने हल किया है और यहाँ भी दर्शाया गया है। अतः हम कह सकते हैं पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत सहचारी नहीं होते हैं। तीसरा आता है गुणा के लिए साहचर्य गुण। कोई भी तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल में तीसरी संख्या का गुणा किया जाए और वही मान प्राप्त होता है जो दूसरी व तीसरी संख्या के गुणनफल में पहली संख्या के गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो यह पूर्णांकों के लिए गुणन का साहचर्य गुण कहलाता है। हम यहाँ 3 पूर्णांक लेते हैं ABC, तो हमारी परिभाषा के अनुसार जो इक्वेशन बनती है वो यहाँ दर्शाई गई है, a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। ये इक्वेशन हमारी बनती है। यहाँ पर हम कुछ मान ले लेते हैं। a बराबर -3, b बराबर -2 और c बराबर 5। पहली जो इक्वेशन है a गुणा b गुणा c, इसमें हम जो मान लिए हमने वो रखते हैं, a का मान b का मान और गुणा c का मान। इसको हल करने पर हमें मिलता है 6 गुणा 5, उत्तर आता है हमारे पास 30। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन लेंगे और उसे हल करेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है a गुणा b गुणा c। यहाँ भी जो हमारे मान हैं हमने लिए थे यहाँ वो रखेंगे, a का मान b का मान गुणा c का मान। हल करते हैं तो हमें मिलता है -3 गुणा -10, उत्तर आता है हमारे पास 30। हमें देखते हैं कि दोनों इक्वेशन को हल करने पर हमारे दोनों इक्वेशन में समान उत्तर प्राप्त होता है 30। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है और हमने हल भी किया है कि दोनों इक्वेशन को हल करने पर समान उत्तर प्राप्त होते हैं, अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत सहचारी होते हैं। इसी तरह से भाग के लिए साहचर्य गुण देखते हैं। कोई भी तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्याओं के भागफल में तीसरी संख्या का भाग दिया जाए और वही मान प्राप्त ना हो जो दूसरी व तीसरी संख्या के भागफल में पहली संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है, तो यह पूर्णांकों के लिए भाग का साहचर्य गुण कहलाता है। यहाँ हम पूर्णांक ABC के लिए इक्वेशन बनाते हैं परिभाषा के अनुसार, तो बनती है a भाग b भाग c बराबर a भाग b भाग c। हम यहाँ a बराबर -b, b बराबर 4 और c बराबर 2 ये मान लेते हैं। पहली इक्वेशन है a भाग b भाग c। यहाँ पर हम उपरोक्त मान रखेंगे
तो ए का मान भाग बी का मान भाग सी का मान हल करते हैं तो हमें मिलता है -5 भाग 2 बराबर उत्तर आता है -5/2। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन लेते हैं और वहाँ भी हम यही मान लगाते हैं तो ए का मान -20 भाग बी का मान भाग सी का मान हल करते हैं 2 बराबर -10। यहाँ हमने देखा कि प्रथम भाग हल करने पर हमें जो मान प्राप्त होता है वह होता है -5/2। दूसरा भाग हल करने पर हमें मान -10 प्राप्त होता है। दोनों में जो मान है वह ऐसा मान है जैसा हमने हल किया है और यहाँ दर्शाया भी गया है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए भाग सहचारी नहीं होते हैं। अब आता है वितरण गुण। वितरण का सामान्य अर्थ होता है बांटना। वितरण गुण में विभिन्न संक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, आइए देखते हैं। पहली है योग के लिए वितरण गुण की क्रिया। कुछ संख्याओं के योग को गुणा करने के लिए हम प्रत्येक पद के अलग अलग गुणा करते हैं और परिणाम को जोड़ देते हैं। यह गुण वितरण के योग का गुण कहलाता है। इसके हिसाब से अगर हम 3 पूर्णांक ABC लेते हैं तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है A गुणा B प्लस C बराबर A गुणा B प्लस A गुणा C। ये 2 इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। इस परिभाषा के आधार पर हम यहाँ कुछ मान लेते हैं। A बराबर 16, B बराबर 10 और C बराबर 2। उपरोक्त मान दोनों इक्वेशन में रखेंगे और देखेंगे कि हमें उत्तर क्या प्राप्त होते हैं। पहली इक्वेशन A गुणा B प्लस C, यहाँ मान लगाते हैं। A का मान गुणा B का मान प्लस C का मान हल करने पर 16 गुणा 12 उत्तर प्राप्त होता है 192 अर्थात 192। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन हल करते हैं हम लोग। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है A गुणा B प्लस B, A गुणा B प्लस A गुणा C। ABC के मान रखते हैं इक्वेशन में। A का मान 16, B का मान 10 प्लस A का मान 16, B का मान 2 हल करते हैं 160 प्लस 32 बराबर 192। हम यहाँ देखते हैं कि दोनों इक्वेशन को हल करने पर हमें यहाँ पर समान उत्तर प्राप्त होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है और हमने हल भी किया है। अतः पूर्णांकों के लिए योग पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। व्यवकलन के लिए वितरण का गुण देखते हैं। कुछ संख्याओं के व्यवकलन को गुणा करने के लिए हम प्रत्येक पद को अलग अलग गुणा करते हैं और परिणाम को घटाते हैं। यह गुण वितरण के व्यवकलन का गुण कहलाता है। कोई 3 पूर्णांक ABC के लिए यह इक्वेशन जो बनती है परिभाषा के अनुसार वो कुछ इस प्रकार से बनती है। A गुणा B माइनस C बराबर A गुणा B माइनस A गुणा C। यहाँ कुछ मान लेते हैं। A बराबर 16,
b बराबर 10, c बराबर 2। उपरोक्त जो मान है हम जो हमारी इक्वेशन है उसमें रखेंगे। प्रथम इक्वेशन लेते हैं a गुणा b माइनस सी। यह मान रखते हैं a का मान, b का मान और c का मान। हल करते हैं इसको। 16 गुणा 8, उत्तर प्राप्त होता है 128। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन लेते हैं a गुणा b माइनस a गुणा c। यहाँ भी हम जो ए बी सी के मान थे वो रखते हैं। तो a का मान 16, b का मान 10 माइनस a का मान 16 गुणा b का मान 2। हल करते हैं तो 160 माइनस 32, उत्तर प्राप्त होता है 128। हम यह देखते हैं प्रथम इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को हल करने पर हमें समान उत्तर ही प्राप्त होते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए व्यवकलन पर भी गुणन का वितरण नियम लागू होता है। गुणा व भाग के लिए वितरणता का नियम लागू नहीं होता है। योज्य तत्समक। जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक है। अगर हम कोई पूर्णांक लेते हैं a, इसमें अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो हमें पुनः पूर्णांक प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हम शून्य में कोई पूर्णांक जोड़ेंगे तब भी हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। अगर हम इसको के अंकों में ले लें तो कोई भी एक पूर्णांक ले लिया हमने 8, शून्य जोड़ते हैं तो पुनः हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। किसी भी पूर्णांक a के लिए a प्लस 0 बराबर a, जैसे कि हमने भी यहाँ बताया है। दूसरा आता है गुणात्मक तत्समक। जब हम किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या के लिए अंक 1 एक गुणात्मक तत्समक है। मान लीजिए पूर्णांक a है, इसको अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें पुनः पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अगर हम संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो मान लीजिए हम पूर्णांक संख्या ले लेते कोई, मान लीजिए 3 दिया, 3 को 1 से गुणा किया तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या के लिए अंक 1 एक गुणात्मक तत्समक होता है। जब किसी पूर्णांक को -1 से गुणा किया जाता है तो हमें उस पूर्णांक का गुणात्मक तत्समक प्राप्त नहीं होता है, हमें उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। अर्थात अगर हम a को -1 से गुणा करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम -1 को a से गुणा करते हैं तो भी हमें -1 प्राप्त होता है। अतः a को -1 से गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक प्राप्त न होकर के योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है।
उपरोक्त नियमों के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। पहला अभ्यास प्रश्न है, निम्न संख्याओं के लिए विभिन्न संक्रियाओं की साहचर्यता की जांच कीजिए। 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों नियमों पर आधारित है। एक बार हल करने का प्रयास करें। इसी प्रकार से निम्न संख्याओं के लिए विभिन्न संक्रियाओं की वितरणता की जांच कीजिए। यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों को हल करना है, प्रयास कीजिए। अगले भाग में हम एक नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।